क्या आपने कभी सोचा है इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? यह यात्रा जंगल से शुरू हुई और आधुनिक शहरों तक पहुंची। विज्ञान बताता है कैसे हम विकसित हुए। इंसान की कहानी, विकास की कहानी। दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव की अद्भुत उत्पत्ति के बारे में। बचपन से ही ना हम सब ने वो एक कहानी जरूर सुनी है कि इंसान पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे इंसान बन गए। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था या फिर ये कहानी का सिर्फ आधा सच है? आज हम मानव जाति की उत्पत्ति की उस असली और महाकाव्य जैसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जो बचपन की उन सुनी सुनाई बातों से कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरान करने वाली है। तो चलिए बिल्कुल सीधे उस सवाल पर आते हैं जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आया है। अगर इंसान वाकई बंदरों से आए हैं, तो आज भी दुनिया में बंदर क्यों हैं? है ना सोचने वाली बात। ये तो बिल्कुल उस मशहूर पहेली जैसा हो गया कि पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर इंसान सीधे बंदर से ही बन गया होता तो विकास की ये पूरी कहानी बहुत अजीब लगती। असल बात तो ये है दोस्तों कि इस पूरी श्रृंखला को समझने के लिए हमें अपनी आज की जानकारी से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। सही शुरुआत खोजने के लिए हमें अपनी टाइम मशीन को पूरे 6.6 करोड़ साल पीछे ले जाना होगा। जी हां, 6.6 करोड़ साल। ये वो समय था जब धरती पर इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं था, बल्कि बड़े बड़े खूंखार डायनासोर यहां बेखौफ राज करते थे। लेकिन तभी एक महाविनाशकारी घटना घटी। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड हमारी धरती से आ टकराया। और आपको पता है इस टक्कर की ताकत कितनी थी? लाखों परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर। इस भयानक तबाही का पैमाना इतना विशाल था कि धरती पर मौजूद 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे एक झटके में पूरी तरह से नष्ट हो गए। आसमान में मीलों तक सिर्फ राख और धूल का गुबार था। नदियों में पानी की जगह जैसे आग बहने लगी थी। हमारी पूरी पृथ्वी सदियों तक के लिए एक गहरे खौफनाक अंधकार में डूब गई और डायनासोरों का 15 करोड़ साल का लंबा साम्राज्य हमेशा के लिए राख हो गया। अब देखिए, यहीं पर आती है सबसे दिलचस्प बात। जब इतने विशाल जीव मारे गए तो हमारे असली और सबसे शुरुआती पूर्वज कौन थे? ये कोई ताकतवर दैत्य नहीं थे, बल्कि चूहे जैसे दिखने वाले छोटे, कमजोर और अनजान स्तनधारी जीव थे। इन्होंने धरती की परतों के नीचे गहरी गुफाओं में छुपकर अपनी जान बचाई। बिना धूप के, बिना ताजे खाने के, सिर्फ जिंदा रहने के अपनी गजब की इच्छा शक्ति के दम पर तबाही की उस राख को खाकर इन्होंने खुद को किसी तरह बचाए रखा। सच में एकदम अंडरडॉग स्टोरी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगभग 65 मिलियन साल पहले पैलियोजीन काल की ओर। सदियों के उस भयानक सन्नाटे के बाद आखिरकार आसमान साफ होने लगा। ये हमारी धरती के जादुई पुनर्जन्म का समय था। जब सदियों बाद पहली बार बारिश की बूंदें उस राख पर गिरें तो खाली गड्ढे झीलों में बदल गए। राख के नीचे दबे हुए छोटे बीज फिर से अंकुरित होने लगे और धीरे धीरे ही सही हमारी धरती एक बार फिर से हरे भरे विशाल जंगलों से आबाद हो गई। और जैसे ही जंगल वापस आए, हमारे वो छोटे और संघर्षशील पूर्वज भी अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए। इन्हें स्क्रिबलर कहा गया। अब ये सिर्फ राख खाने वाले जीव नहीं रह गए थे, बल्कि नरम बालों वाले विकसित स्तनधारी बन चुके थे। इन स्क्रिबलर्स की एक नई सुपर पावर थी, इनकी चमकदार आंखें, जो इन्हें बाकी जीवों से अलग और बेहतर बनाती थीं। अब ये नई हरियाली में कीड़े मकोड़े और ताजे फलों का स्वाद चख रहे थे। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पीढ़ियां बदलती गईं और इन छोटे स्तनधारियों ने खुद को अलग अलग वातावरण में गजब तरीके से ढाल लिया। जो पानी में तैरना सीख गए वो आगे चलकर व्हेल और डॉल्फिन बने। जिन्होंने आसमान की ओर देखा वो चमगादड़ बने। जो जमीन पर चलते रहे वो हाथी और बाघ के पूर्वज कहलाए। लेकिन जिन्होंने पेड़ों पर चढ़ना चुना वो क्लाइंबर्स आगे चलकर प्राइमेट्स कहलाए और यही मानव जाति के असली पूर्वज थे। विकास के इस टाइमलाइन को अगर हम देखें तो बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे। 55 मिलियन साल पहले अफ्रीका और एशिया में लेमर्स जैसे पहले प्राइमेट सामने आए। फिर 20 मिलियन साल पहले तो एक विशाल विस्फोट सा हुआ, जहां स्तनधारियों की 4000 से ज्यादा नई प्रजातियां बन गईं। इसी दौरान मजबूत जबड़े वाले एप्स यानी वानर अस्तित्व में आए। इनका दिमाग थोड़ा बड़ा था और इनमें सोचने समझने की एक नई क्षमता विकसित हो रही थी। लेकिन फिर अफ्रीका में विकास की इस कहानी में एक बहुत बड़ा और निर्णायक ट्विस्ट आया। लगभग 7 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से विशाल पहाड़ खड़े हो गए। इन पहाड़ों ने नमी वाली हवाओं का रास्ता ही रोक दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? घने जंगल सूखने लगे,
और उनकी जगह दूर दूर तक फैले खुले घास के मैदानों ने ले ली। हमारे जो पूर्वज पेड़ों पर मजे से रहते थे, उन्हें मजबूर होकर नीचे उतरना पड़ा। अब खुले मैदानों में शिकारियों से बचना और खाना खोजना कोई आसान काम तो था नहीं। और यहीं पर साहेलैंथ्रोपस चैडेंसिस नाम के हमारे एक पूर्वज ने एक ऐतिहासिक काम किया। उस ऊंची घास के बीच दूर तक देखने के लिए इस जीव ने पहली बार अपने 2 पैरों पर सीधा चलने की कोशिश की। भले ही वो चाल थोड़ी अजीब थी, लेकिन उनके थोड़े बड़े दिमाग और इस बदलते माहौल ने उन्हें इंसानों की तरह अपना पहला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब यहां एक पल के लिए रुकते हैं। हमें उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा जो हम सबके दिमाग में बैठी है। लोग अक्सर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को बिल्कुल गलत तरीके से समझते हैं। सच यह है दोस्तों कि इंसान सीधे आज के बंदरों से कभी नहीं बने, बिल्कुल नहीं। इंसान और बंदर एक ही विकास के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। हमारे और बंदरों के पूर्वज लाखों साल पहले एक ही थे, लेकिन समय के साथ हमारा और उनका विकास बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर हुआ। और इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत दुनिया के सामने आया 24 नवंबर 1974 को इथियोपिया की चिलचिलाती धूप में वैज्ञानिक डोनाल्ड जोहानसन और टॉम ग्रे की टीम खुदाई कर रही थी। तभी रेत और मिट्टी के बीच उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। एक जीवाश्म कंकाल जो लगभग 40% तक सुरक्षित था। ये कोई आम खोज नहीं थी, ये एक चमत्कार था। वैसे इस खोज से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। जिस शाम वैज्ञानिक अपने कैंप में इस अद्भुत कंकाल के मिलने का जश्न मना रहे थे, वहां रेडियो पर मशहूर बैंड बीटल्स का एक गाना बज रहा था, लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। बस फिर क्या था, उसी गाने की धुन में मगन होकर वैज्ञानिकों ने इस 3.2 मिलियन साल पुराने ऐतिहासिक जीवाश्म का नाम बड़े प्यार से लूसी रख दिया। विज्ञान की भाषा में लूसी की इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस कहा जाता है। और पता है, ये प्रजाति विज्ञान के लिए वो मिसिंग लिंक साबित हुई जिसकी तलाश सालों से थी। लूसी ने दुनिया को एकदम साफ साफ दिखा दिया कि कैसे पेड़ों पर रहने वाले वानर धीरे धीरे 2 पैरों पर सीधे चलने वाले इंसानों में बदल रहे थे। वो सच में 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक जीता जागता पुल थी। अगर आप लूसी की शारीरिक बनावट को ध्यान से देखें तो ये किसी जादू से कम नहीं था। उसके पास वानरों की तरह लंबी भुजाएं और मुड़ी हुई उंगलियां थीं जो पेड़ों पर तेजी से चढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट थीं। लेकिन उसके घुटने और कूल्हे की हड्डियां बिल्कुल हम आधुनिक इंसानों जैसी थीं जो जमीन पर सीधे चलने के लिए बनी थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि लूसी पेड़ पर भी चढ़ सकती थी और जमीन पर इंसानों की तरह चल भी सकती थी। लाखों सालों के इस लंबे और मुश्किल सफर में लूसी की इसी अहम शाखा से मानव विकास ने अपनी सबसे बड़ी छलांगें लगाईं। 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस सामने आए। उसके बाद करीब 7 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस का उदय हुआ और फिर लगभग 3 लाख साल पहले हमारे अपने प्रत्यक्ष पूर्वज यानी होमो सेपियंस ने इस धरती पर अपने कदम रखे। इस पूरी विकास यात्रा में होमो हैबिलिस का आना एक असली गेम चेंजर था। इन्हें हैंडीमैन यानी औजार बनाने वाला मनुष्य भी कहा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बौद्धिक मील का पत्थर था। होमो हैबिलिस पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने पत्थरों को तराश कर हथियार और औजार बनाने की कला सीखी। यहीं से हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल रचनात्मक और नए कामों के लिए करना शुरू कर दिया था। और अब फाइनली हम उस शानदार खोज पर आते हैं जो सीधे हमारी अपनी प्रजाति से जुड़ी है। मोरक्को की जेबल इरहूद गुफाओं में मिले जीवाश्मों ने दुनिया को चौंका दिया। इससे साबित हुआ कि होमो सेपियंस आज से 3 लाख साल पहले ही मौजूद थे। ये शारीरिक रूप से 70% तक बिल्कुल हमारे जैसे दिखते थे, लेकिन इनकी असली ताकत इनका शरीर नहीं बल्कि इनका विशाल और बेहद रचनात्मक दिमाग था। यही दिमाग उनका सबसे बड़ा और अजेय हथियार बन गया। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, तबाही की राख खाने वाले एक छोटे से जीव से लेकर इतने बड़े और रचनात्मक दिमाग वाले होमो सेपियंस तक का ये लंबा सफर तो बस एक शुरुआत है। इन शुरुआती इंसानों ने आखिर उस खूंखार आग पर काबू कैसे पाया? उन्होंने एक सुरक्षित समाज कैसे बनाया? भाषाएं कैसे बनी? और इन बड़ी बड़ी आधुनिक सभ्यताओं का निर्माण कैसे हुआ? ये तो एक ऐसी कहानी है जो आगे जाकर और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने मानव उत्पत्ति के बारे में आपकी उत्सुकता को जरूर जगाया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।